नमस्कार, मैं हूं दीक्षा अजेकर और आप देख रहे हैं स्मृति मनोवृत्ति चैनल। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धिमत्ता या बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुआयामी बुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर साहब के द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1983 में दिया गया था। आगे देखते हैं। जो हावर्ड गार्डनर साहब हैं, हावर्ड गार्डनर इज द डेवलपमेंटल psychologist who propounded the theory of multiple intelligence। हार्वर्ड गार्डनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इंटेलिजेंस इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया but rather consist of a variety of factors rather than dominated by a single factor। अर्थात बुद्धि जो है वो किसी एक कारक प्रभुत्व के बजाय कई प्रकार के कारक इसमें शामिल हैं। बुद्धि किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। क्योंकि इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत ही दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर साहब का कहना है कि बुद्धि किसी भी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बालक में सभी प्रकार की बुद्धियां एग्जिस्ट करती हैं। बशर्ते होता क्या है कि जिस व्यक्ति को जौन सा इन्वायरमेंट मिलता है, जो इन्वायरमेंट मिलता है, वो बुद्धि उस पर प्रभावी हो जाती है और वो उसमें ज्यादा निखर के आ जाती है। बाकी सारे ही बालकों में सभी प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। हार्वर्ड गार्डनर इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 proposed the theory of multiple intelligence। हार्वर्ड गार्डनर की प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1983 में ये थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली दी गई थी। इसी में इन्होंने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कितने प्रकार के बुद्धि बताए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल, सेल्फ स्मार्ट। इंटरपर्सनल के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, जैसे समाज सेवी हो गए, अन्ना हजारे टाइप के, या फिर पॉलिटिशियंस हो गए। दूसरे नंबर पे आता है म्यूजिकल स्मार्ट। म्यूजिक मतलब वो लोग जिनमें संगीतीय क्षमता होती है, जैसे कि संगीत के नाम पे हम सबके मन में सबसे पहला नाम आता है लता मंगेशकर जी का। मतलब जिस इंसान में गायन की क्षमता अच्छी है, जो गायक हो गए, सिंगर्स हो गए, जिसमें भी सिंगिंग की, गायन की, संगीत की कला है, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं विजुअल स्पिरिचुअल, पिक्चर स्मार्ट। मतलब इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं, इसके अंतर्गत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्टूनिस्ट। कोई व्यक्ति जो कार्टून बनाता है, ताकिया लहजे में लोगों की तस्वीरें बनाता है, लेकिन फिर भी जो स्थान होता है उसका वो विशेष ख्याल रखता है। फिर भी उसके कार्टून में भी कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि पैरों की जगह पे सर आ जाए और सर की जगह पे पैर ऊपर चले जाएं, सर नीचे आ जाए, या नाक पहले हो जाए आंख बाद में आ जाए। नहीं, सारी चीजें उसमें भी आपको सीक्वेंस में मिलेंगी कि आंख ही पहले होगी अपने स्थान पर, उसके बाद नाक होगी, फिर होंठ होंगे, ऊपर आईब्रोज होंगी, उसके ऊपर सर होगा, वहां पे बाल होंगे, और इसी तरह से जैसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है डिट्टो वैसा ही बना होगा। मतलब वो स्थान और उसकी जो विधि होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। उसके बाद दूसरी बात करें नेचर स्मार्ट या नेचुरलिस्टिक। मतलब इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के लिए जीवन जीते हैं, प्रकृति के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा साहब हो गए, सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा चिपको आंदोलन के रेफरेंस में। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए कितने कुछ बलिदान दिए, क्या कुछ नहीं किया। तो वही लोग, जो लोग वृक्षों, पर्यावरण और अपनी प्रकृति प्रेमी जो एक तरह से होते हैं, प्रकृति के लिए जीते हैं, प्रकृति के भले के लिए या प्रकृति को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सारे काम करते हैं, वो नेचुरलिस्टिक के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं इंट्रापर्सनल या पीपल स्मार्ट।
इंट्रापर्सनल के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो अपने दुखों को छोड़कर सामने वाले के अपने दुख दर्दों को दरकिनार करते हुए, उनको छोड़ते हुए जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके दुखों को ध्यान में रखते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उनके दुख दर्द, उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनकी इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ समाज के हित के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जिससे कि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो इच्छा शक्ति हैं, जो उनकी इंटरेस्टिंग एरियाज हैं, उन पे वो काम कर सके, उनको अपना मुकाम मिल सके। तो उन सब के लिए जो लोग कार्य करते हैं वो इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो राम जी हो सकते हैं, हमारे भगवान राम जी। उन्होंने तो दूसरों के लिए या सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे लाइफ जी जाए और कैसे दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। लॉजिक स्मार्ट, इसके अंतर्गत वो होते हैं जिनमें गणिती और तार्किक क्षमता अच्छी होती है। मतलब वो तर्क अच्छा कर सकते हैं, वो गणितीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो लोग लॉजिकल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं वर्ड स्मार्ट, वर्बल लिंग्विस्टिक। ये वो लोग होते हैं, जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्ड स्मार्ट, जो शब्दों में स्मार्ट हैं, जो भाषण में स्थान, जो बात करने में बहुत अच्छे हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जो अपनी बातों में लोगों को जल्दी से कन्विंस कर लेते हैं, अपनी बात के लिए, अपनी चीजों के लिए हर किसी को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं, अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं, कम शब्दों में अधिक बात। तो उन लोग, वो लोग वर्बल लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि लॉयर्स हो गए, वकील, या फिर कोई कवि हो गया, लेखक हो गए, इस तरह के लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमारे कवि कुमार विश्वास हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल कितना बेहतर है, वो जिस बात को कह दें मतलब आधी जनता तो ऐसे ही मान जाती है। मनोज मुंतशिर जी हो गए, तो ये जो लोग हैं ये वर्बल लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी स्मार्ट। मतलब इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो अपनी क्षमताओं को, अपनी कलाओं को रिवील करने के लिए, लोगों के सामने प्रकटीकरण करने के लिए बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से शारीरिक क्षमता जिनमें अच्छी होती है वो लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि एथलीट्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, क्रिकेटर, फुटबॉलर, कोई भी मान लो, मीराबाई चानू हो गई, नीरज चोपड़ा हो गए। ये लोग जो अपनी शारीरिक क्षमता के माध्यम से अपनी शक्तियां और अपना जो कला है उसका प्रदर्शन करते हैं, वो लोग बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मौखिक भाषाई बुद्धि। जैसे कि इसमें बताया गया भाषा का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। यह बोले गए लिखित शब्दों का कुशल तरीके से उपयोग करने की क्षमता, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं जो कुछ भी बोले, जो उनके शब्द होते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से किसी को भी कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। भाषण की जो कला है, बहुत बेहतरीन कला जिनके अंतर्गत होती है। इसके अंतर्गत एडवोकेट्स, कवि, लेखक आदि लोग आते हैं, जो भी अपने शब्दों के इस्तेमाल से लोगों को कन्विंस करने की जो अपनी क्षमताएं हैं, जो अपनी उनके अंदर की शक्तियां हैं, जो उनका कला है, उसको शब्दों के माध्यम से जो प्रस्तुत करते हैं, भाषा का उपयोग करके जो लोग प्रस्तुत करते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। बेसिकली जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख ही सकते हैं, हमारे प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास साहब, प्रसिद्ध लेखक मनोज मुंतशिर जी। अब बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक और गणितीय क्षमता। इसके अंतर्गत इट इज द एबिलिटी टू यूज लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। मतलब ये तर्क करने की और गणितीय क्षमता उपयोग करने की एक प्रकार से क्षमता है। वो लोग जो गणित में बहुत बेहतर हैं, जो गणितीय प्रॉब्लम्स हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं, जिनकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, तर्क करने की शक्ति अच्छी है, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं।
म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीतज्ञ बुद्धि, मैंने पहले ही आपको बताया म्यूजिक के नाम से हम सबके जहन में जो पहला नाम आता है वो हमारी लता मंगेशकर जी हैं। इट इज द एबिलिटी टू यूज राइम्स, साउंड्स इन पैटर्न टू क्रिएट, कंपोज एंड परफॉर्म म्यूजिक। मतलब संगीत बनाने और प्रदर्शन करने के लिए लय, ध्वनियों और पैटर्न का उपयोग करने की जो क्षमता है उसको संगीतज्ञ बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे गीतकार हो गए, संगीतकार हो गए, ये सब आते हैं। मतलब जो लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हो गए, जो सिंगर्स हैं जो गाना गाते हैं, या राइटर्स हैं संगीतकार जो गाना लिखते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी, शरीर मनोगति की बुद्धि। It is the ability to use control one's body movements and actions। मतलब बुद्धि की किसी के शरीर की गतिविधियों और कार्य का उपयोग और नियंत्रण करने की क्षमता है। जो बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी है वो ऐसा कहती है किसी की शारीरिक गतिविधियों और उनके जो शारीरिक कार्य हैं उनको नियंत्रण करने की जो क्षमता है उसको बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे नर्तक हो गए, डांसर्स हो गए, खिलाड़ी, प्लेयर्स हो गए, आमतौर पे ऐसी बुद्धि में उच्च होते हैं। मतलब वही लोग जो लोग अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन, अपनी स्किल्स का प्रदर्शन अपनी बॉडी के माध्यम से करते हैं। तो डांसर्स हैं, उनके अंदर जो भी स्किल्स हैं वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा दिखाते हैं। तो एक प्रकार से शारीरिक प्रयोग ही ना हुआ, वो अपनी जो क्षमताएं हैं उनको दिखाने के लिए शरीर का प्रयोग कर रहे हैं और शरीर के माध्यम से अपनी क्षमताओं को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। चाहे हमारे एथलीट्स हो जाए, प्लेयर्स हो गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा जी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये एक प्रकार से बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का प्रतीक है। ये एक प्रकार से अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए अपनी बॉडी का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से अपनी जो स्किल्स हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको शो करते हैं, लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य और स्थानिक बुद्धि। इट इज द कैपेसिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड यूज स्पेशल एंड विजुअल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। मतलब स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्षमता है। विजुअल स्पिरिचुअल क्या है? किसी भी चीज का स्थान क्या है, दृश्य क्या है, वो कैसे दिखती है, उसकी जो जानकारी उसको प्रभावी ढंग से समझने और उपयोग करने की क्षमता। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कार्टूनिस्ट जो एक कार्टून बनाता है। आप इतने सारे कार्टून आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसको देख लीजिए। ऐसा आपने कभी किसी को देखा होगा कि उसका चेहरा इतना बड़ा हो और बाकी का शरीर, जितना बड़ा चेहरा है लगभग उतना ही बड़ा बाकी पूरा शरीर उसका दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी यही तो कार्टूनिस्ट की कला है, उसने उसको कार्टून के माध्यम से बताया जिसके देख के लोगों को हंसी आए या खुश हो, प्रसन्न हो, लेकिन उसमें फिर भी किसी भी चीज को अपने स्थान से अलग नहीं किया। आंखों के स्थान पे आपको आंखें ही मिलेंगी, आईब्रोज के स्थान पे आपको आईब्रो मिल रही है, नाक के स्थान पे नाक है, होठों के स्थान पे होंठ है, हाथ पांव, बाकी का पूरा शरीर अपने स्थान पे ही है। तो ये एक प्रकार से स्थानिक कला हुई ना, कि जिस चीज का जो प्लेस है वो वहीं पे होगा और जो चीज जैसी दिखनी चाहिए, सीक्वेंस जो दिखना चाहिए वो उसी तरह से दिख रहा है। बस उसने थोड़ा उसको मजाकिया लहजे में बना दिया, लेकिन उसके जो प्लेस है, जो स्थान है, उसको चेंज नहीं किया। तो इस बुद्धि को दृश्य स्थानिक बुद्धि कहते हैं। इसके अंतर्गत जो चित्रकार हो गए, कार्टूनिस्ट, आर्किटेक्चर, या फिर पायलट आदि आते हैं। अगर इसको एक शब्द में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो आज में रहकर भी कल का इंतजाम करते हैं। जैसे पायलट हो गया, उसको नहीं पता है कि आगे क्या सिचुएशन होगी, कैसा मौसम होगा, क्या परिस्थिति होगी, फिर भी वो चलता है और उसमें मैनेज करने के लिए वो पहले से तैयार होता है। जैसे आर्किटेक्ट, इंजीनियर हो गया, उसको नहीं पता होता कि आप किस सोसाइटी में कहाँ पे किस जगह पे मकान बनाने वाले हैं। बस उसको आपने अगर जगह बता दी कि इतने बाई इतने का एरिया है, ऐसे ऐसे है, तो वो आपको पूरे मकान का नक्शा बना के दे देता है, ये ऐसे होगा और वो हो जाता है।
अर्थात विजुअल वो होगा जो आगे की बात सोच लेता है। जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया या चित्रकार, अब उसे आगे की किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन के आधार पर पूरा चित्र कंप्लीट कर देता है और अच्छा भी लगता है। तो ये उसने देखा तो नहीं है ना, जैसा वो सोच रहा है वो अपनी कल्पना के अनुसार बनाते जा रहा है और कंप्लीट हो गया। तो जिस चीज को उसने देखा ही नहीं है उसके बारे में उसने कंप्लीट किया, तो इसको कहते हैं विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, दृश्य और स्थानिक बुद्धि। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। Interpersonal intelligence, it refers to ability टू अंडरस्टैंड अदर्स इन सोशल इंटरेक्शन। मतलब इसका तात्पर्य दूसरों को समझने की क्षमता और सामाजिक अंतःक्रियाओं से है। इसके अंतर्गत वही पॉलिटिशियन, समाज से भी लोग आते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। इसके अंतर्गत वही लोग आते हैं जो सामने वाले की क्या परिस्थिति है उसको समझ सकते हैं और उसकी जो समझने की, अन्य लोगों को अपने से अतिरिक्त अन्य को समझने की क्षमता, सामाजिक अंतःक्रियाएं, समाज के साथ इंटरेक्शन की जो सोशल इंटरेक्शन की जो पावर है, वो जिन लोगों में बेहतर होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग कहें तो वे लोग जो अपनी दुनिया को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं और औरों का दुख दर्द समझने लगते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। Intrapersonal intelligence, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, it is ability to understand oneself, know one's thoughts, emotions, feelings, motives and desires and how these influence their behavior। मतलब स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं और उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने की क्षमता, ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो स्वयं को तो समझते ही समझते हैं, साथ ही साथ दूसरों को, उनके विचारों, उनके भावनाओं को कैसे समझना है और उसके बाद कैसे बिहेव करना है, और ये सारी चीजें उनके स्वयं के बिहेवियर को या उनके व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करती हैं और वो उनके दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई होती हैं। मतलब वो क्या करते हैं, दूसरों के दुखों को जानकर उन्हें मोटिवेट करना और उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए समाज के हित में, उनके हित में बहुत सारे कार्य करने लगते हैं, जिससे उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं या फिर जो चीजें वो खुद पूरी नहीं कर सकते, जो अपने ड्रीम्स, वो सब कंप्लीट किए जा सकें, उन पे फोकस कर सकें। तो उनको कैसे कंप्लीट किया जाए उसके लिए जो लोग काम करने लगते हैं, इन सब पे जो फोकस करते हैं, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने पहले भी आप लोग को बताया, मेरे जहन में जो आता है वो है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी और स्वामी विवेकानंद जी, और ऐसे बहुत से अन्य लोग हैं जो एग्जाम्पल्स मुझे समझ आए वो मैंने आपको बताए। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, it is ability to recognize and understand the various patterns in nature। इसमें वनस्पतियों, जीवों और जैव विविधता सहित इसकी सभी विशेषताओं के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। मतलब इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील हैं, प्रकृति के लिए अपनी जो उनकी भावनाएं हैं वो प्रकृति को लेके काफी सेंसिटिव हैं, वो प्रकृति को लेके मतलब अपने सारे काम वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करते हैं और प्रकृति उनकी दैनिक जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे पहले प्रकृति आती है। प्रकृति प्रेमी एक प्रकार से पेड़ पौधे, जीव जंतु या जैव विविधता जो भी चीजें हो गई, वो सब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं। जैसे कि हमारे सुंदरलाल बहुगुणा साहब हो गए, इनको आप सबने सुना होगा, चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता यही है, इनके नेतृत्व में संपन्न हुआ। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए इन्होंने ये चलाया था कि सारे लोग पेड़ों से चिपक जाएंगे, और उसके लिए कितने सारे लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो ऐसे लोग जो प्रकृति के लिए सब कुछ है, प्रकृति प्रेमी है, वो प्राकृतिक बुद्धि वाले होते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ से समाप्त हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हार्वर्ड गार्डनर सजेस्टेड दैट देयर आर distinct kinds of intelligence, which of the following intelligence was not proposed by Gardner। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है।
संगीत में, म्यूजिकल, भाषाई, ये यहाँ पे लिंग्विस्टिक होगा, मिसप्रिंट हो गया। म्यूजिकल संगीत में, लिंग्विस्टिक भाषाई, बॉडली काइनेस्थेटिक शारीरिक गति संवेदी, या फिर प्रैक्टिकल व्यवहारिक। तो जो ऊपर की तीन है ये तीनों ही हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दी गई बुद्धियों में से हैं, पर जो अंतिम है व्यवहारिक या प्रैक्टिकल, ऐसी कोई बुद्धि उन्होंने नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ multiple intelligence, individual highs on intelligence can engage in abstract reasoning. ध्यान से पढ़िएगा। Easy and can manipulate symbols of solve problems. अब आप ध्यान दीजिए, abstract reasoning और solve problem solving nature किस प्रकार के इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तब तक हम लोग हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन कर समस्या समाधान कर पाते हैं। क्या वे सृजनात्मक या क्रिएटिव होंगे? क्या वे स्पेशल स्थानिक बुद्धि वाले होंगे? क्या वे लॉजिकल या मैथमेटिकल बुद्धि वाले होंगे, तार्किक गणितीय क्षमता, या नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी? अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता नेचुरलिस्टिक और प्रकृतिवादी के अंतर्गत आती नहीं, स्थानिक या स्पेशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती नहीं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की कैपेसिटी किसमें होती है? वो होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति में। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Howard Gardner proposed that intelligence is a practical goal-oriented activity. Intelligence comprises of 7 intelligence in the hierarchical order. Intelligence is a generic ability that he labeled as G. Intelligence comprises of several kinds of human abilities. हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया बुद्धि एक व्यावहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है। बुद्धि में एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल है। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसमें जी कारक के रूप में चिन्हित किया गया है। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल हैं। तो गार्डनर साहब ने क्या बताया? बुद्धि व्यावहारिक लक्ष्योन्मुखी गतिविधि है, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंस इन हायरार्किकल ऑर्डर। इन्होंने 8 टाइप्स बताए हैं। इंटेलिजेंस इन जेनेरिक एबिलिटी लेवल्ड एज जी कारक, तो इन्होंने जी कारक या एस कारक के रूप में भी नहीं दिया है। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल हैं। ये बात हमारे हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कही है, तो हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर challenged the notion that हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? इंटेलिजेंस इज प्रीडिटरमाइंड एंड फिक्स्ड, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट यूनिटरी, बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि कई प्रकार की होती है। इंडिविजुअल पॉसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन वेरिंग डिग्रीज, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने चुनौती किस चीज को दी है? बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है? नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये बात भी उन्होंने बोली है। बुद्धि के मल्टीपल टाइप्स थे, उनकी थ्योरी के नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, ये भी कोई बात नहीं है। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, इसी बात को तो उन्होंने चुनौती दी है कि बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है, बुद्धि कोई एकात्मक थ्योरी नहीं है, क्योंकि बुद्धि के कई सारे टाइप्स हैं और प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां एग्जिस्ट करती हैं, बशर्ते उसको जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है वो बुद्धि उसमें निखर के आ जाती है। दैट्स इट। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे।
Intelligence is a broad concept that is not unitary. Next question. Individuals who demonstrate are acutely aware of their feelings and can show an appreciation for themselves. कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी शारीरिक गति की बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतःवैयक्तिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषाई बुद्धि। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा ना। बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी, ये शारीरिक क्षमता के माध्यम से अपनी एक्टिविटीज को या अपनी कैपेसिटीज को प्रदर्शित करने वाले लोग हो गए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तो भाषाई बुद्धि वाले भावनाओं के बारे में, ये तो भाषा से अपनी या शब्दों के माध्यम से अपनी चीजों को प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी भावनाओं विचारों को। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं के बारे में गहनता से जानकारी रखते हैं, तभी तो वो दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं और उनके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो वो कौन होंगे? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले लोग। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल्स विद डैश आर एबल टू मेक कनेक्शंस बेस्ड ऑन देयर prior knowledge are drawn to categorization, patterning and relationships between with ideas. कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं, विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं? क्या वे तार्किक बुद्धि वाले लोग होते हैं? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? क्या वे बॉडीकल काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं? क्या वे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं? क्या वे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषाई बुद्धि वाले होते हैं? तो जो लोग पूर्व ज्ञान और के आधार पर कैटेगराइजेशन, पैटर्निंग, रिलेशनशिप्स बिटवीन देयर आइडियाज, मतलब विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाने की क्षमता रखते हैं, संबंध बनाने की क्षमता रखते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, वो लोग कौन होंगे? जिनकी तार्किक शक्ति अधिक मजबूत होगी, जिनकी तर्क शक्ति अच्छी होगी, वही तो ये बात समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले जो लोग हैं, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेज एंड पिक्चर्स, टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। इसके बाद सेंसिटिवली टू राइम, पिच, मैटर, टोन, मोडली, लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, एबिलिटी टू कम्प्रिहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स, कहानियों और कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, एबिलिटी टू क्लासिफाई नेचुरल फॉर्म्स सच एज एनिमल, प्लांट, स्पेशल एंड रॉक्स, मोन्यूमेंट टाइप्स, प्रकृति के रूप में जैसे जानवरों और पौधों, प्रजातियों और चट्टानों, पर्वतों, प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। तो जो ये है, इस तो नेचुरलिस्टिक या प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। अगर इसकी बात करें, कहानी और कवियों को समझने की, गढ़ने की जो क्षमता है, एबिलिटी टू कम्प्रेहेंड, क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम्स, स्टोरी या पोएम्स को गढ़ने की क्षमता, तो ये हमारा जो है लिंग्विस्टिक एबिलिटी जिसमें है, जिसमें भाषाई क्षमता है, वो इसके अंतर्गत आएगा। लय, ताल, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, म्यूजिकल वाला जो है संगीत गायन का, बुद्धि जो है, गायन बुद्धि, संगीत बुद्धि, वो इसके अंतर्गत आएगी। छवियों और चित्रों
में सोचने की क्षमता, सटीक अमूर्त कल्पना करने की जो क्षमता है वो दृश्य स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत शामिल है। द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेज इन पिक्चर टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली। तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर proposed the ideas of intelligence as a singular trait, divided intelligence into two factors, general and specific. Classified intellectual traits on three dimensions, operational, contents and products. Argued that several distinct type of intelligence exist. हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को इकाई के रूप में प्रस्तावित किया, बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया, सामान्य व विशिष्ट, बौद्धिक गुणों को तीन आयामों, संक्रियाएं, सामग्री व उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया, या लास्ट तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित नहीं किया, उन्होंने बुद्धि को दो कारकों में नहीं बांटा, सामान्य व विशिष्ट, बुद्धि को तीन गुण, ये भी उन्होंने नहीं बोला। हार्वर्ड गार्डनर का तो तर्क यही था कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की बुद्धियां प्रत्येक व्यक्ति में समाहित होती हैं। आर्गूड दैट सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। तो हम लोग लास्ट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ intelligence, the ability to manipulate both the body and objects refers to as logical mathematical intelligence, bodily kinesthetic intelligence, intrapersonal intelligence, linguistic intelligence. हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों की कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तार्किक गणितीय बुद्धि, शारीरिक गति की संवेदनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि? अब ध्यान से पढ़िएगा, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में शरीर, बॉडी एंड ऑब्जेक्ट्स रिफर्स बोथ, एंड वस्तु दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता के क्या वो गणितीय बुद्धि होगी? नहीं। अंतर्वैयक्तिक क्षमता नहीं, भाषाई बुद्धि नहीं। तो शरीर, जहां पे शरीर और वस्तु दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की बात आ जाए या एक साथ उनके साथ एडजस्टमेंट की बात आ जाए कि एबिलिटी टू मैनिपुलेट बोथ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट्स रिफर्स टू एज, तो इसके अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बॉडली काइनेस्टिक या शारीरिक गति की संवेदनात्मक बुद्धि। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए अब हम लोग एक बार रिकैप देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों के ब्रेन में एक बार मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जो है अच्छे से सेव हो जाए। गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। तो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी एक्चुअली होता क्या है? मल्टी डायमेंशनल थ्योरी से तात्पर्य वो है जैसे कि आप किस चीज में बेस्ड हैं। आप पढ़ तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, सारे ही पढ़ लेते हैं, बट फिर भी इनमें से कोई एक होता है जिसमें आप बेस्ड होते हैं, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, जिसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इंटरेस्टेड रहते हैं, और जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसमें आप सबसे अच्छे हैं। तो जिसमें आप बेस्ड हैं या सबसे अच्छे हैं, वो आपकी मुख्य इंटेलिजेंस हो गई, वो आपकी, कहते हैं ना कि वो उभर के आ गई, वो आपकी जो प्रमुख क्षमता है उसके रूप में बन गई। अब जैसे कि आपने अगर हिंदी की किताब पढ़ ली तो आप में हिंदी की क्षमता हो गई, भाषाई क्षमता हो गई, इंग्लिश की किताब पढ़ ली, समझ ली, लोगों को समझा दी इंग्लिश कोई भी, तो आप में भाषाई क्षमता हो गई। वैसे ही अगर आपने मैथ्स को पढ़ लिया, समझ लिया, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को समझ लिया, रीजनिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया,
तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो तार्किक गणितीय क्षमता है, मैथोलॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस है, वो आप में हो गई। अब अगर आप गाने लग जाएं, कोई भी गाना गा के सुना दें, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आप सिंगर बन गए, आप में सिंगिंग एबिलिटी भी होगी। ऐसे ही अगर आपने क्रिकेट विकेट कोई भी गेम जो आपका पसंदीदा गेम है, अगर वो आप थोड़ा बहुत भी खेल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में जो बॉडली काइनेस्थेटिक एनर्जी है वो हो गई। तो इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी जो इंटेलिजेंस है, सारी ही प्रकार की इंटेलिजेंस आप में कहीं ना कहीं हो रखी होती है, लेकिन आप अपना जो करियर है वो किसी एक ही क्षेत्र में बना सकते हैं, या एक ही क्षेत्र का एनवायरनमेंट आपको बहुत बेहतर मिलता है, तो उसमें आप ज्यादा बेहतर होते हैं, उसमें आप एक तरह से महारत हासिल किए हुए होते हैं, तो वो आपका बेस्ट बन जाता है, और वही आपकी मेन इंटेलिजेंस पावर बन जाती है। वो आपकी आगे दिनचर्या संभालने का भी के लिए भी हेल्पफुल हो जाती है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति खाना ही बना रहा है, तो हर आप मान लो 4 प्रकार का 5 प्रकार का खाना बना लेते हैं, 5-7 डिश बना ले रहे हैं, जैसे घर में ही मम्मी खाना बनाती है डेली, बहन भी बनाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की कोई एक पर्टिकुलर डिश होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। घर में भी लोग कहते हैं कि ये डिश मुझे माँ के हाथ की बहुत पसंद है, ये बहन के हाथ की पसंद है, या ये भाई के हाथ की पसंद है। तो होता है ना कि बना तो वो सारे सब ले रहे हैं, लेकिन एक जो है वो उनकी स्पेशलिटी हो गई, उसमें वो वेस्ट हो गए, तो वो आपको ज्यादा पसंद है। अभी बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस को, अगर एक लाइन में समझें तो क्या है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी बुद्धि, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धियां पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बस उसे सम, जिस प्रकार का या जिस बुद्धि के लिए एनवायरनमेंट बेहतर मिल जाता है, वो उसमें उभर के आ जाती है। कहते हैं कि सिंगर का बच्चा सिंगर बनता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, वो क्यों बनता है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, या आईएएस का बच्चा आईएएस, क्योंकि जो चीजें शायद अगर हम लोग अभी डॉक्टर बनने चले, तो हमारे लिए जो चीजें टफ होंगी या नई होंगी, हमको उनको नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है, उनमें कुछ अजूबा लगेगा, टफ लगेंगे, वो वर्ड्स हो सकता है कि उनकी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हो डेली ही उन लोग को, तो वो उनके साथ फैमिलियर है, तो उस चीज को साथ उसको एडजस्ट करने में, उस चीज को सीखने में उसको कोई दुविधा नहीं होती है, बहुत टफ नहीं पड़ता, तो इसलिए सेम फील्ड चुनना उनके लिए आसान हो जाता है। अब जैसे कोई सिंगर का ही बच्चा है, अब उसके पेरेंट्स सिंगर है, माँ सिंगर है, बाप सिंगर है, तो उस माहौल में वो जीवन पर्यंत रहा है, तो लय धुन ताल वो बचपन से सुन रहा है, तो उसमें उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, वो चीजें सीखना उसके लिए आसान हो गया, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट वो मिल गया, तो वो जो क्षमता स्पेशल हो गई, वो क्षमता उसकी ज्यादा उभर के आ जाएगी, वो क्षमता उभर के आना आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सेम प्रोफेशन, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है या पहलवान का बच्चा पहलवान बनता है। यहाँ से ये चीज क्लियर होगी। अब हम लोग आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि ये आपको आठों बुद्धियां कैसे आपको एक सीक्वेंस में लाइन में याद बनी रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। ट्रिक क्या है, मेरा इंडिया बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी। एम से मेरा, आई से इंडिया, बी से बोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी। तो अब हम लोग कैसे याद रखेंगे, मेरा, एम फॉर मेरा हो गया, तो एम से हमारे को याद रहेगा म्यूजिक, आई से इंटरपर्सनल, बी से बॉडली, बर्बल, वी वी फॉर विजुअल, दृश्य स्थानिक बुद्धि जो है। इस वाले आई से आप याद रखेंगे इंट्रापर्सनल, एन से आप याद रखेंगे नेचुरलिस्टिक,
और एम से आप याद रखेंगे मैथमेटिकल। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। और हो सकता है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर पसंद आता है तो भी प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी के साथ ही क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।